हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल ज्ञान मंत्रा। आज हम क्लास 12th के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर रहे हैं। ये हमारे पास कौन से चैप्टर से? वेक्टर से। देखो क्वेश्चन क्या कहता है हमारे पास, द टू एडजेसेंट साइड ऑफ ए पैरेललोग्राम आर। दो एडजेसेंट साइड दे रखी है। एडजेसेंट का मतलब होता है पास पास वाली। एक पैरेललोग्राम है जिसकी दो पास वाली साइड हमें गिवन है। दो पास वाली साइड गिवन है। पहले पैरेललोग्राम बना दिया मैंने, ए बी सी डी, ये एक पैरेललोग्राम है मेरे पास। क्लियर है? इसकी कोई भी दो पास वाली साइड है, मान लो ये हमारे पास ए बी गिवन है। ए बी की वैल्यू मैंने ए मान लिया है कि ये ए बी जो है वो वेक्टर ए है और बी सी जो है वो वेक्टर कौन सा है? बी वेक्टर है। और ए वेक्टर को मैंने नाम दे दिया, इसको मैंने ए नाम दिया, इसको मैंने बी नाम दिया है। ये है मेरे पास 2i माइनस 4j प्लस 5k। गोट इट। और बी मेरे पास है, वो वैल्यू है मेरे पास i माइनस 2j माइनस 3k। क्लियर है? आगे क्या कहता है? फाइंड द यूनिट वेक्टर। बेटा जैसे यूनिट वेक्टर आ गया है, यूनिट वेक्टर की मैं ऑलरेडी वीडियो अपलोड कर चुकी है, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो आप उनको जरूर देखें। यूनिट वेक्टर क्या कहता है? यूनिट वेक्टर कहता है कि यूनिट वेक्टर ऐसे कैलकुलेट होगा, वेक्टर अपॉन इट्स मैग्नीट्यूड। वेक्टर अपॉन इट्स मैग्नीट्यूड मतलब जो वेक्टर आपने ऊपर लिया है उसी का ही नीचे क्या होना चाहिए? मैग्नीट्यूड होना चाहिए। उसे हम क्या कहते हैं? यूनिट वेक्टर। अब देखो यहाँ पर कहता है फाइंड ए यूनिट वेक्टर पैरेलल टू इट्स डायगोनल। डायगोनल के पैरेलल होना चाहिए। तो उसने ये कहा है कि कोई भी एक डायगोनल ले लो। हमने ले लिया डायगोनल कौन सा? ए सी डायगोनल ले लिया। ए सी डायगोनल, ठीक है। आगे क्या कह रहा है? ऑल्सो फाइंड इट्स एरिया। दो चीज फाइंड आउट करनी है। एक तो यूनिट वेक्टर पैरेलल टू इट्स डायगोनल, डायगोनल के पैरेलल ए सी वेक्टर, ए सी डायगोनल है हमारे पास, उसके पैरेलल यूनिट वेक्टर निकालना है। अब देखो हमने ये ट्रायंगल बना दी है। ट्रायंगल हमारे पास क्या बनी है? कुछ ऐसी है हमारे पास ट्रायंगल। ये पॉइंट है, ये ए है, ये बी है और ये सी है। ट्रायंगल ना क्या कहता है कि ये ए है, ये हमारे पास बी वेक्टर है, तो ये क्या आएगा? ये वेक्टर आएगा हमारे पास ए प्लस बी। क्लियर है? ए प्लस बी। ट्रायंगल यही तो कहता है कि ये हमारे पास ए वेक्टर है, ए बी अगर ए है और बी सी हमारे पास बी वेक्टर है, तो ए सी हमारे पास क्या आएगा? ए प्लस बी। तो मैं क्या कह दूं? यूनिट वेक्टर पैरेलल टू डायगोनल मेरे पास क्या आएगा? ए प्लस बी। वेक्टर हो गया, वेक्टर अपॉन इट्स मैग्नीट्यूड ए प्लस बी का। क्लियर है यहाँ तक सबको? अब हमें क्या फाइंड आउट करना है? ए प्लस बी निकालना और उसका क्या निकालना है? मैग्नीट्यूड। और फर्स्ट इक्वेशन इसको मैं फर्स्ट मान लूँ और इसमें क्या कर दूँ? मैं पुट कर देती हूँ। तो निकालो भाई ए प्लस बी। वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी इक्वल टू, वेक्टर ए की वैल्यू रख दो। वेक्टर ए क्या है हमारे पास? 2i माइनस 4j प्लस 4k। बी की वैल्यू हमारे पास क्या है? i माइनस 2j माइनस 3k। अब हम क्या करते हैं? आई वालों को ऐड कर लेते हैं। 2 + 1 कितना हो गया हमारे पास? 3i। माइनस का 4 है, माइनस का 2 है, हमारे पास कितना हो गया? माइनस का 6j। ये कितना है? 5 है और ये माइनस का 3 है, तो कितना हो गया? प्लस का 2k। गॉट इट? यहाँ तक सबको क्लियर है? अब हम इसका क्या निकाल लेते हैं? मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं। मैग्नीट्यूड निकालते हैं किसका? ए प्लस बी का। वेक्टर ए प्लस बी, इसका मैग्नीट्यूड निकालते हैं। तो क्या है हमारे पास? 3 का स्क्वायर प्लस माइनस 6 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। ये कहाँ से लिखी हमने? ये रही। आई का कंपोनेंट 3, जे का -6 और के का 2 है। 3 -6 और 2 इनका क्या कर दिया? स्क्वायर कर दिया। अब 3 का स्क्वायर कितना होता है? 9 होता है। 6 का 36 होता है। 2 का स्क्वायर कितना होता है? 4 होता है। 36 + 4 कितना गया? 40 गया। 40 + 9 कितना गया? 49 गया। 49 हमें मालूम है किसका होता है? 7 का होता है। 7 का स्क्वायर होता है। तो इसका मैग्नीट्यूड की वैल्यू कितनी आ गई है? मैग्नीट्यूड हमारे पास आ गया है ए प्लस बी, जो मैग्नीट्यूड है वो उसकी वैल्यू कितनी आ गई है? 7 यूनिट आ गई है। उठा के रख दो किन फर्स्ट इक्वेशन में। तो यूनिट वेक्टर हमारे पास आ गया। यूनिट वेक्टर हमारे पास क्या लिखा था हमने? वेक्टर अपॉन इट्स मैग्नीट्यूड। वेक्टर की वैल्यू हमारे पास क्या है? 3i माइनस 6j प्लस 2k। 3i माइनस 6j प्लस 2k। मैग्नीट्यूड की वैल्यू कितनी है मेरे पास? 7। ये हमारे पास क्या आ गया? आंसर इस फर्स्ट पार्ट का, क्योंकि इसमें 2 पार्ट हैं तो फर्स्ट आंसर आ चुका है हमारे पास। सेकंड, अब देखो क्या कहता है हमारे पास। सेकंड कहता है फाइंड द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम बेटा कैसे निकालते हैं? अगर मेरे पास दो साइड गिवन होती है तो मैं क्या करती हूँ? ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड। अब ए क्रॉस बी कैसे निकालते हैं हम? ए क्रॉस बी निकालते हैं। सबसे पहले ए क्रॉस बी कैसे निकालते हैं?
आई जे और के कंपोनेंट ए के वेक्टर क्या है 2 - 4 और 5, 2 - 4 और 5। बी कितना है 1 - 2, 1 - 2 और माइनस का 3। गॉट इट? यहाँ तक सबको क्लियर? अब देखो यहाँ से हम इसका डिटरमिनेंट के तरीके से सोल्व करते हैं। इसको फर्स्ट रो के अक्रॉस सोल्व करते हैं हम। आई इंटू ये आई किस किस लाइन में आता है, इसमें आता है, इसमें आता है, तो 3 को 4 से करेंगे, 3 को 4 से करेंगे 12 माइनस माइनस प्लस हो गई, बीच में हमारे पास माइनस का साइन लगता है। 5 को 2 से करूंगी तो कितना हो जाएगा 10 आ गया, बीच में माइनस लगा उससे हम क्या हो जाएगा माइनस माइनस क्या हो गया प्लस हो गया। एक बार फिर से देखो, -3 को -4 से करा तो प्लस का 12, -3 को -4 से करा तो प्लस का 12। अब बीच में हमने कैसा साइन लगाना माइनस का, बट माइनस के 2 को 5 से करा तो कितना हो जाएगा हमारे पास माइनस का 10, और माइनस बीच में लगा हुआ था उसकी वजह से ये क्या हो गया प्लस का। इतना क्लियर है भाई सबको? अब आगे हमने क्या लिखा माइनस का जे, साइन कैसे चलते हैं प्लस माइनस प्लस, ऐसे साइन चलते हैं इसके, माइनस जे। अब जे कौन कौन सी लाइन में आता है, एक इस लाइन में आ रहा है, एक इस लाइन में आ रहा है, तो -3 को 2 से करा तो कितना आ गया माइनस का 6 आ गया, और 1 को 5 से करा तो कितना आ गया माइनस का 5 आ गया। अगर कंफ्यूज होते हैं ना, पहले इसको उससे करें, इस ऐसे देखो, अपना राइट हैंड को लेफ्ट हैंड की तरफ लेके जाना है, -3 को 2 की तरफ लेके जाना है, फिर हमारे पास दूसरा समझ में आ जाता है कि 1 को करना है किसे 5 से करना है। अब बच गया के, हमारे पास के क्या आ जाएगा हमारे पास, इस लाइन में आ रहा है, एक इस लाइन में आ रहा है, तो -2 को 2 से करें, राइट हैंड को लेफ्ट हैंड की तरफ लेके गए, -2 को 2 से करें तो हमारे पास क्या आ जाएगा माइनस का 4 आ जाएगा। 1 को -4 से करें तो माइनस का 4 आएगा, बट बीच में साइन कैसे लगेगा माइनस का, तो क्या आ जाएगा ये हमारे पास 1 को 4 से करें माइनस का 4, बीच में माइनस का साइन, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास प्लस का 4 हो जाएगा। गोट इट में यहाँ तक सबको क्लियर? अब देखो हमारे पास यहाँ हमारे पास हो गया है 12 और हमारे पास 10 है, तो कितना हो गया 22 हो गया। आई माइनस 6 + 5 कितना हो गया 11, 6 + 5 11, बट माइनस का है तो माइनस माइनस क्या हो गया प्लस का। ये हमारे पास क्या हो गया -4 + 4 क्या बोलूँ इसको मैं, ये तो 0 हो गया, 0 के हो गया। क्लियर? अब मुझे इसका मैग्नीट्यूड और निकालना है, क्या निकालना है मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड निकालना है A क्रॉस B का मैग्नीट्यूड, वही तो मेरे पास आंसर आएगा। तो मैग्नीट्यूड निकालने के लिए तो भाई मैंने ऐसे कहा है कि मैग्नीट्यूड निकालो इसका, तो क्या लिखूँ मैं इसको, यहाँ पर 22 का स्क्वायर प्लस 11 का स्क्वायर, 22 का स्क्वायर प्लस 11 का स्क्वायर, और 0 का स्क्वायर 0 ही होता है भाई। 22 का स्क्वायर आपके पास कितना आता है 484, 484 प्लस 11 का कितना होता है 121, दोनों को ऐड करते हैं हम 4 5 हो गया, ये 0 हो गया और 6 हो गया, 605 हमारे पास क्या आ गया है स्क्वायर यूनिट, इसका मैग्नीट्यूड आ गया। अच्छा यही तो हमें निकालना था, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या आ गया, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम आ गया मेरे पास √605। इसको और भी सोल्व कर सकते हो आप, इसको बाहर निकाल सकते हो, जो डिजिट हमारे पास कंप्लीट स्क्वायर बन रही है उसको, इसको मैं लिख दूं स्क्वायर यूनिट, क्योंकि एरिया हमारे पास हमेशा कैसा होता है स्क्वायर में, तो इसका क्या आ गया हमारे पास स्क्वायर यूनिट आंसर आ गया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें कह रहा है फाइंड ए वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड, मतलब एक वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड दे रखा है, हमें गिवन क्या है मैग्नीट्यूड गिवन है, कितना गिवन है 5 यूनिट। क्लियर? आगे कह रहे हैं एंड पैरेलल टू द रिजल्टेंट ऑफ, ये वेक्टर है वो पैरेलल है किसके रिजल्टेंट, रिजल्टेंट होता है बेटा इन दोनों का सम, जो आगे बोला गया है उनका सम, रिजल्टेंट का मतलब होता है सम, सम तो इन दोनों का सम मैं कह दूं कोई भी वेक्टर हमारे पास सी जो है, क्या है वेक्टर सी जो है उसका सम करूं तो क्या आएगा वेक्टर A + B, क्योंकि रिजल्टेंट हमने R मान लो, क्योंकि R से हम क्या देते हैं रिजल्टेंट, तो रिजल्टेंट वेक्टर क्या मान लिया R क्या हो गया मेरे पास A + वेक्टर B। क्लियर है? अब हमें फाइंड आउट क्या करना है, फाइंड ए वेक्टर, वेक्टर निकालो एक जिसका मैग्नीट्यूड कितना दे रखा है 5 दे रखा है। अब आपने ये पढ़ा है यूनिट वेक्टर, अभी अभी आपने देखा है यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर कैसे निकाला आपने, वेक्टर अपॉन इट्स मैग्नीट्यूड, वेक्टर अपॉन इट्स मैग्नीट्यूड। अब आपको क्या निकालने को बोल रहा है, एक वेक्टर निकालो, वेक्टर तो मैग्नीट्यूड को हम इधर ले जाएं, तो क्या हम यूनिट वेक्टर को किससे मल्टीप्लाई करवा दूं मैं मैग्नीट्यूड से, तो आपके पास क्या आ जाएगा वेक्टर आ जाएगा। क्लियर है? तो आपके पास क्या आ जाएगा वेक्टर आ जाएगा। तो सबसे पहले इसका यूनिट वेक्टर निकालो, पहले A + B से इसको सोल्व करते हैं, R निकालते हैं। R हमारे पास क्या आ जाएगा A की वैल्यू उठा के रखो, ये A हमारे पास कितना है 2i + 3j - k, B की वैल्यू रखो, B कितना है हमारे पास i - 2j + k। गॉट इट? अब देखो यहाँ से i वालों को ऐड कर देते हैं, 2 + 1 कितना हो गया 3i, 3 और ये माइनस का 2 है तो प्लस का 1 बच गया, प्लस का j, ये माइनस का k है वो प्लस का k है, तो ये कह दूं मैं 0k
के। ये हमारे पास क्या आ गया, रिजल्टेंट वेक्टर। अब इसका यूनिट वेक्टर निकालते हैं। इसी का क्या निकालते हैं हम, यूनिट वेक्टर। इसका यूनिट वेक्टर निकालो तो मैं क्या बोलूँ, वेक्टर, वेक्टर अपॉन इट्स मैग्नीट्यूड, अपॉन इट्स मैग्नीट्यूड। तो पहले इसका मैग्नीट्यूड ही निकाल लो भैया। मैग्नीट्यूड निकालू मैं आर वेक्टर का, तो क्या लिखूं मैं, ये इक्वेशन फर्स्ट दे दी मैंने। आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालो तो क्या निकालू मैं, 3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। आई का कंपोनेंट कितना है 3, तो 3 का स्क्वायर। जे का कितना है 1, तो 1 का स्क्वायर। के का 0 होता है, 0 का स्क्वायर क्या होता है, 0 होता है। 3 का स्क्वायर कितना गया मेरे पास, 9 गया, और 1 का स्क्वायर कितना गया, 1 गया। तो टोटल मेरे पास कितना आ गया, 10 आ गया रिजल्ट। अब इसको फर्स्ट में पुट कर देती हूँ, तो मेरे पास यूनिट वेक्टर आ जाएगा, यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर कितना आ जाएगा, वेक्टर, वेक्टर की वैल्यू कितनी है मेरे पास, 3i प्लस जे प्लस 0k अपॉन मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड कितना है बेटा मेरे पास, √10। क्लियर है। अब हमें तो क्या निकालना है, वेक्टर। वेक्टर क्या निकालना है, वेक्टर निकालने के लिए मैंने क्या बोला है, यूनिट वेक्टर को मल्टीप्लाई कर दो किसे, मैग्नीट्यूड से। यूनिट वेक्टर हमारे पास ये आ गया। मैग्नीट्यूड कितना है हमारे पास, 5 है। मैग्नीट्यूड हमारे पास कितना है, 5 है। तो यूनिट वेक्टर को मल्टीप्लाई करना है किसे, 5 से। तो वेक्टर हमारे पास आ जाएगा, वेक्टर रिक्वायर्ड वेक्टर, रिक्वायर्ड जो हमें चाहिए, रिक्वायर्ड वेक्टर, रिक्वायर्ड वेक्टर आ जाएगा हमारे पास मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाई यूनिट वेक्टर। मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड की कितनी वैल्यू है, आप लिख लो एक बार, मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाई यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर। मैग्नीट्यूड की वैल्यू आपके पास कितनी है, मैग्नीट्यूड कितना है आपके पास, 5 है। यूनिट वेक्टर की वैल्यू कितनी है आपके पास, 3i प्लस जे प्लस 0k अपॉन √10। ये आपके पास क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। क्लियर है भाई सभी को। ये आपके पास क्या आ गया है, आंसर क्या आया है, 5 इंटू 3i प्लस जे प्लस 0k अपॉन √10। अब देखो डिफरेंस क्या होता है, अगर हमें खाली ऐसा बोला होता है कि यूनिट वेक्टर निकालो, तो हम सिर्फ इतना काम करते कि यूनिट वेक्टर यहाँ तक आ गया हमारे पास, वेक्टर अपॉन इट्स मैग्नीट्यूड। अब जब बोला है, उसने खुद दे रखा है, क्या दे रखा है, मैग्नीट्यूड की वैल्यू दे रखी है उसने खुद, कितनी दे रखी है, 5। तो यूनिट वेक्टर निकाल के उसको किससे कर दो, 5 से मल्टीप्लाई कर दो। यूनिट वेक्टर निकाला और उसको किससे मल्टीप्लाई कर दिया, 5 से। वो हमारे पास क्या आ जाएगा, रिक्वायर्ड वेक्टर, जो कि उसको ने बोला था क्वेश्चन में कि वेक्टर निकाल के दिखाओ। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। एंड आपको किसी भी टॉपिक पे या फिर किसी भी चैप्टर वाइज आपको डाउट आ रहा है तो कमेंट में डालें कि भाई हमें इस टॉपिक पे या इस चैप्टर पे क्वेश्चन करवाए। थैंक यू।